दीपोत्सव की शुभकामनाएं। क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल है कि जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे उस दिन जब दीपोत्सव हुई थी तो क्या पटाखे थे, पटाखे जले थे, नहीं जले थे, वो बात की बात है। क्या तब के इंडिया के अंदर ये कैपेबिलिटी थी कि वो फायर क्रैकर्स बना सकते हो? 1948 में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की जर्नल के अंदर एक आर्टिकल छपती है, केमिकल वारफेयर इन द एंसेंट इंडिया, 1948 में। तो गन पाउडर की जो मेजर कंपोनेंट है उसे कहते हैं सॉल्ट पीटर, KNO3। और KNO3 हमारे यहाँ प्री वैदिक काल से लिखा है, रामायण के अंदर लिखा, महाभारत के अंदर लिखा है, उसकी कंपोजिशन लिखी है। और उसका यूज कहाँ पे करते थे? उसका यूज करते थे स्मोक क्रिएट करने में, उसकी यूज करते थे मेडिसिन के अंदर। वार के अंदर डिस्क्राइब नहीं कर रहे। क्या सच में नहीं कर रहे? तो महाभारत में द्रोण पर्व और ऋग्वेद के 4th चैप्टर के अंदर फायर पावर के बारे में लिखा है। उन दोनों जगहों पे लिखा है कि कोई एक चीज़, तीर जैसी कोई एक चीज़ एक पहाड़ से टकराती है और उसके टुकड़े हो जाते हैं। आप ये सोचो, पहाड़ से अगर कोई आयरन की तीर भी टकराए तो उसके पार्ट्स कैसे हो सकते हैं? मतलब अगर कोई किसी ने कॉमन फिजिक्स पढ़ी हो, 5वीं क्लास के बाद किसी ने फिजिक्स पढ़ी हो, तो क्या वो इस बात से कन्विंस हो सकता है कि एक लोहे की ही तीर पहाड़ को तोड़ सकती है? तो हमारी एंशिएंट बुक्स के अंदर एक बुक का नाम है नलिका शास्त्र। एक्चुअली ये एक चैप्टर का नाम है। शुक्र नीति करके एक बुक है जो 4th सेंचुरी यानी गुप्ता पीरियड के आसपास लिखनी स्टार्ट करेगी। उसके अंदर उन वेपन्स के बारे में लिखा है जो ट्यूबुलर होते हैं और जिन्हें फायर से जलाई जाती है। तो हमारे पास इस बात के सफिशिएंट एविडेंस है कि वहाँ पे ये चीज़ें होती रही हैं। अब अगर आपकी ये माइंडसेट है कि किसी चीज़ को संस्कृत में लिखा और किसी चीज़ को इंग्लिश में लिखा तो संस्कृत में लिखी चीज़ें एविडेंस नहीं मानी जाएगी, इंग्लिश या अरेबिक में लिखी तो एविडेंस मानी जाती है। उस माइंडसेट का इलाज नहीं है, ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है कि गन पाउडर बन गई थी लेकिन गन नहीं बनी, है ना, गन विदाउट गन पाउडर, तो उसका नाम गन पाउडर क्यों रखा? तो वो थोड़ा कन्फ्यूज सा हुआ। फिर उसने कहा कि नहीं, एक्चुअली जब वो बनी थी तो उसका नाम कुछ और था। फिर हमने उससे दूसरा सवाल पूछा कि चलो चाइना ने गन पाउडर बना ली, ठीक है, बढ़िया बात है। तो गन पाउडर बनाने के पहले और बनाने के बाद चाइना ने कितनी लड़ाई लड़ी? तो उसने बताया कि उसके पहले 19 और उसके बाद 15। मान लो ये नंबर थोड़ा बहुत आगे भी हो, तभी ऐसा नहीं है कि गन पाउडर बनने के पहले 25 और गन पाउडर बनने के बाद 250। ऐसे तो नहीं हुआ ना भाई। जब तुमने गन पाउडर बना ली तो लड़ना था। हमने यही सवाल उससे AI से पूछा, तो उसके पास ऐसा कुछ आंसर नहीं है। वो हमें कहने लगा कि आप अपने पॉइंट को प्रूव करना चाहते हैं। हमने कहा ना, हम अपनी पॉइंट प्रूव नहीं करना चाहते, हम तो तुम्हारी पॉइंट को डिस्प्रूव करना चाहते हैं।